आज मैं आपसे कुछ बुक शेयर करूंगी जो हम लोगों ने शिवन्या के लिए रखी हैं। और ये बुक्स मेरे पास जब शिवन्या नहीं थी तब से हैं, मतलब जब वो पैदा भी नहीं हुई थी तब से मुझे बहुत शौक है इस छोटी छोटी पढ़ाइयों की चीज़ को कहीं से भी मुझे मिलती है तो मैं उसको ख़रीद के रख लेती हूँ। तो उन दिनों हम बैंगलोर में रहते थे और मैं और सौरभ ऐसे ही शाम को वॉक करने के लिए निकले थे, तो कुछ बुक्स तो मैंने वहीं पे ख़रीद ली थी। कुछ हमारे ज़माने की जो हितोपदेश और जो स्टोरियाँ हम लोग अपने पेरेंट्स से सुनकर और दूरदर्शन की चैनल पे सुनकर बड़े हुए हैं, वो नॉर्मली आजकल नहीं मिलती हैं बच्चों के लिए तो उन दिनों जब मैं घूमती थी, मैं और सौरभ जब हम लोग वॉक पे निकलते थे तो बैंगलोर पे एक मार्केट है बुक स्ट्रीट मार्केट, तो हम लोगों ने वहाँ से वो कुछ 5-6 किताबें थी जो मैंने ले ली थी कि पता नहीं अभी मिल रही हैं, मैं ले लूँ, कल हमारा जब कुछ ऐसा कोई बच्चा होगा तो उसको काम आएगा। तो ये बहुत ही लंबी प्लानिंग है, तो मैं वो भी आपसे शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं और स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सी बुक्स उसके पास है। दिस इज learning, my first learning library. It's a set of 20 pocket books. तो इसमें आपको सब चीज़ मिलेगी। अभी ये काफ़ी जम्बल्ड होके रखा हुआ है, तो इट इज़ लाइक वाइल्ड एनिमल्स पे है ये बुक, वाइल्ड एनिमल्स पे है। तो अगर आपका बच्चा छोटा है तो ये शिवन्या बहुत पहले पढ़ चुकी है इन सब। इसमें सारे के सारे वाइल्ड एनिमल्स दिए हैं, इसी से हमने उसका जीके इम्प्रूव किया था वाइल्ड एनिमल्स के लिए, तो उसको सारे नाम याद रहते हैं। तो ये बुक तो अब तो शिवन्या के लिए छोटी हो गई है बिकॉज अब शिवन्या बड़ी हो गई है, तो ये बुक अब हमारी किमाया के लिए यूज़ में आएगी आगे जाके। तो इसमें सब है, इसमें वाइल्ड एनिमल्स हैं, ऑपोजिट है, ये भी इसमें आप देखेंगे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, लाइक ऑपोजिट है इसमें। तो जैसे ये है स्लो, ये फास्ट, ये आपका ओपन, ये क्लोज, तो इस तरीके से ओपन है, लाइक ये है फ्यू, तो ये है मेनी, तो ये ऑपोजिट वर्ड्स के हैं। तो इसमें सब है, वाइल्ड एनिमल्स है, ऑपोजिट है, ट्रांसपोर्टेशन है, फूड्स है, ABC है, सी एनिमल्स है, शेप्स है, नंबर्स है, थिंग्स टू होम है, वेजिटेबल्स हैं, बर्ड्स हैं, अबाउट मी, और अबाउट मी में उनके वो सारी चीज़ें हैं, दीज आर माई हैंड, दीज आर माई लाइक टंग, सो ये बॉडी पार्ट्स का है, फ्रूट्स है, फ्लावर्स हैं, बेबी ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ये 12 बुक है, पॉकेट बुक है। तो शिवन्या तो इनको पढ़ चुकी है और आप देख रहे हैं काफ़ी पुरानी भी हो चुकी है ये, लेकिन मैं उसको दिस इज़ वन ऑफ माई प्राइड पोजेशन, तो मैं इसको बहुत संभाल के रखती हूँ और ये मेरे किमाया के काम आएगी आगे जाके। तीसरी बुक है हमारे पास, ये बेसिकली जो है फर्स्ट रेफरेंस फॉर यंग रीडर, फर्स्ट रेफरेंस फॉर यंग रीडर्स। तो ये बुक है, तो ये सारी बुक्स जब शिवन्या पैदा नहीं हुई थी तब से हैं मेरे पास, मैंने तब से ही इन सारी बुक्स को खरीद के रखा था। तो दिस इज़ बेसिकली इनसाइक्लोपीडिया। तो अभी वो पढ़ना स्टार्ट कर चुकी है इसको। तो देखिए, बच्चे का दिमाग जो होता है ना वो 5 साल तक बहुत शार्प होता है, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे हम बहुत बर्डन डाल रहे हैं। नहीं, पढ़ाई का बर्डन डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम जैसे फन वे में इसको पढ़ते हैं। जैसे ये है नेचर इंसाइक्लोपीडिया, तो आप देखेंगे बहुत ही, और ये सिर्फ उनके लिए नहीं है, बहुत सारे इसमें ऐसे फैक्ट हैं जो मैं भी पढ़ती हूँ। तो ये जैसे ये सारी चीज़ें हैं, ये ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा, जैसे वर्ल्ड हैबिटेट्स, animals and plants survive in an immense variety of habitats from the frozen Arctic to tropical rainforest near the equator. Now, अब ये क्या है कि ये एक डेफिनेशन है, अगर आप मैं उसको फन वे में समझा देती हूँ। देन पोलर रीजन किसे कहते हैं, तो वो पोलर बियर को देख के बहुत, ओ मम्मा दिस इज पोलर बियर, मैंने कहा यस दिस इज पोलर बियर। द एरियाज immediately around the north and south pole are frozen desert, but move a little further out and plenty of animals live with the ice. So आप इस तरीके से, जैसे कूल फॉरेस्ट क्या है, रेन फॉरेस्ट क्या है, ग्रासलैंड क्या है, डेजर्ट क्या है, माउंटेन्स एंड केव्स क्या है, फ्रेश वाटर क्या है, ओशंस किसे कहते हैं, टाउन्स एंड सिटीज किसे कहते हैं। तो ये पूरा इंसाइक्लोपीडिया है और ये बहुत ही बहुत ही अमेजिंग बुक्स हैं। जैसे ये आपको ओशन हैबिटेट के बारे में बताता है। सो ये काफ़ी सारी फिल्म्स देखती है वो, जब ये हम साइंस फिक्शंस की जब हम लोग मूवी देखते हैं तो उसमें हम शिवन्या को जब ये पढ़ाते हैं तो हम उसको रिलेट करवाते हैं। हमने वो पढ़ा था, वो आइज़ में रहता है पोलर बेयर, देखो पोलर, तो वो जो बोल रहा होता है उससे वो रिलेट कर पाती है। तो धीरे धीरे स्टार्ट करें। दिस इज़ अ पिक्चर एटलस
तो ये पिक्चर एटलस है, यू नो, तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड। अभी ये लोग बहुत छोटे हैं, लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा, मैं ये नहीं कह रही कि वो पूरी बुक पढ़ लेगी, बट यू नो बिट्स एंड पार्ट्स में अगर आप उसे पढ़ाते हैं तो पढ़ जाते हैं। लाइक स्पेस एनसाइक्लोपीडिया है, दिस इज डिक्शनरी फॉर किड्स, दिस इज एन एनिमल इंसाइक्लोपीडिया। सो ये सारी बुक्स ऐसा नहीं है कि मैंने अभी खरीदी है, ये बुक्स मेरे पास बहुत पहले। फिर ये मुझे एक बहुत अच्छी सेट ऑफ बुक दिखी थी, मुझे याद नहीं आ रहा मैंने कहाँ से इसको मंगाई है, बट मैंने कहीं ऑनलाइन ही इसको मंगाया है। तो इसमें बहुत अच्छी, यू नो, बहुत ही, एक तो ये बहुत ही सबसे अच्छी बात है कि बहुत थिन बुक है, और ये जैसे है डोमेस्टिक एनिमल्स, राइट, तो ये सारे दिए हुए हैं, ठीक है। तो वो रोज क्या करती है, एक बार इन सबको रीड करके हम लोगों को बताती है, ठीक है, तो उसको ये बहुत अच्छे से याद हो चुके हैं, ठीक है। तो इसमें है पेट एनिमल्स क्या है, देन ये जो है आपका बेबी एनिमल्स, जो एनिमल्स के जो बेबीज होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, लाइक काफ कहते हैं हम, पपी कहते हैं हम डॉग के बेबी को, पिगलेट कहते हैं हम पिग के बेबी को, लैम्प कहते हैं हम, यू नो, एंड देन किटन कहते हैं हम बिल्ली के बच्चे को। तो ये भी बच्चे बहुत ही, यू नो, एक्साइटेड होकर कि अच्छा मम्मा उसके बच्चे को ये कहते हैं। सो इस तरीके से वो सुनते। तो ये जो मैं उसका जीके उस दिन एग्जाम ले रही थी वो इसी बुक में से ले रही थी, पेट एनिमल्स, फार्म एनिमल्स, यू नो, डोमेस्टिक एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स, ओशन एनिमल्स। तो इसे इट इज़ ऑल्सो गुड। ऐसे में इसके पास फ्रूट है, ये भी मतलब ये सेट है पूरा 12 का। तो ये एनिमल था, ये फ्रूट है, ये शेप्स एंड कलर्स हैं, देन पार्ट ऑफ बॉडी है ये, और ये बहुत ही पतली पतली किताबें होती हैं और बहुत ही यूजफुल हैं। सेम उसके पास ऐसे वाइल्ड एनिमल्स का है, उसके पास ऐसे फ्लावर्स के हैं। तो ये कुछ अच्छी बुक है जिस पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं बच्चे के लिए। तो दीज आर रियली गुड बुक्स, जस्ट इन्वेस्ट इन ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज अभी वो बहुत छोटे हैं, हम आज से ही शुरुआत करेंगे तो उनका कल काफ़ी ब्राइट होगा हमारी। और ये हैं अब उसकी स्टोरी बुक्स जो बेसिकली उसके रिक्रिएशन के लिए है। तो ये तो सारी जितनी अभी तक मैंने दिखाई ये सारी उसकी पढ़ाई से रिलेटेड किताबें थी। और ये जो चीज़ें हैं ये मैं इसे शिवन्या, यू नो, शिवन्या की कहानी का पिटारा कहती हूँ मैं इसके। और ये सारी बुक्स मैं आज से नहीं, मैं बहुत टाइम से, यू नो, इन बुक्स को जमा कर रही हूँ। तो ये मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं आज ये आपसे शेयर कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो जैसे मेरे पास ये है उसकी एक तेनाली रामन स्टोरीज, तो ये मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं सारी उसकी इंग्लिश स्टोरी लूँ। तो मैंने ये सारी जो है उसकी तेनाली रामन की, आप जब इसको रीड करेंगे तो ये बहुत नॉस्टैल्जिक है, बिकॉज हम लोगों ने कहीं ना कहीं टीवी सीरियल्स में और इन सब में ये सारी स्टोरीज देखी हुई हैं। तो ये है तेनाली रामन पे। देन विक्रम एंड बेताल पर है ये हमारा जो विक्रम 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 बेताल ताल थाल वाली जो स्टोरी जो आती थी 4-5 बजे हम लोग देखते थे एज अ किड। तो इसमें सारी स्टोरी है, तो ये भी इंग्लिश में ही है। मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं मोस्ट ऑफ द बुक जो है उसकी इंग्लिश में ही लूँ, क्योंकि हिंदी मुझे हिंदी ऐसा नहीं है कि मैं उसको हिंदी से दूर कर रही हूँ। हिंदी शिवन्या को बहुत अच्छे से आती है क्योंकि वो हमारी मदर टंग है। हमारे घर में हिंदी का माहौल रहता है, हम लोग यूपी से हैं तो हम लोग हिंदी में ही बात करते रहते हैं। तो हिंदी उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है सीखना, और हिंदी में उसके दादू और हम लोग बहुत सारी स्टोरीज उसको सुनाते हैं। तो इंग्लिश उसको लर्न करनी है, हिंदी बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर उसके खून में है, तो क्या कहने हैं फिर इस बात के। फिर एक ये है चिल्ड्रंस स्टोरी। तो ये बेसिकली जो है आपकी ऐसी जो हम लोगों ने छोटी छोटी खरगोश और कछुए की कहानी, ये यू नो ये प्यासे की कौवे की कहानी जो हम लोग हिंदी में सब पढ़ चुके हैं। तो ये सारी छोटी छोटी स्टोरीज हैं जो द लायन एंड द काउज, द फार्मर्स एंड द गोल्डन एग, ये बहुत अच्छे से मुझे याद है। द फॉक्स एंड द क्रो, अ बेल फॉर द कैट, द फॉक्स एंड द ग्रेप्स। तो these are the book of small stories। तो ये रोज एक स्टोरी, उसको काफ़ी स्टोरीज इसमें से आती हैं। ये है, देन उसी की तरह की दूसरी है वॉल्यूम 2। देन ये है ट्रेजर एंड स्टोरी, ये जो ट्रेजर की ट्रेजर कहानियाँ जो होती हैं ये उस तरीके की है। ये वाली स्टोरी तो सबको याद होगी। ये मुझे भी लकड़हारे की कहानी, जिसकी कुल्हाड़ी जो है वो गिर जाती है पानी में और फिर वो पानी के गॉड आते हैं और वो उसको 3 ऑप्शंस देते हैं। तो वो बहुत ईमानदार होता है और वो मतलब उसी तरीके से वो सोने की कुल्हाड़ी को नहीं लेता, चांदी की नहीं लेता, वो नॉर्मल जो उसकी लकड़ी और लोहे की जो कुल्हाड़ थी उसको लेता है। तो उससे रिलेटेड ये कहानी है। मैं किसी दिन एक बार एक सेशन करूँगी जिसमें शिवन्या जो है अपने आप स्टोरी टेलिंग करेगी आपको, उसको सारी स्टोरीज आती हैं। सेम आई हैव विद तेनाली रामन, ये भी उसकी काफ़ी सारी स्टोरीज हैं, ये रीडिंग में उसको बहुत हेल्प करती हैं। देन ये हितोपदेश है,
इसमें सारी जो हम लोगों को मॉरल्स वाली जो स्टोरी होती हैं वो सारी स्टोरीज हैं इसके। फिर ये 151 फोक लोर्स हैं, फोक स्टोरीज हैं, टेल्स हैं, जो हम लोग ये जैसे द कैमल्स हम्प, द नाइफ शेफर्ड, The Poor Fishman, The Big Feast, The Bee Sting, The Dwarf Minister, The Camel। तो ये सारी की सारी इतनी सारी स्टोरीज हैं, तो हम उसे रोज, और बहुत छोटी छोटी होती है, तो हम रोज उसे रीड करते हैं और सोने से पहले उसको सुनाते हैं ये स्टोरी। वो सुनती भी है। अभी बहुत अच्छे से वो स्टोरी टेलर तो नहीं हो पाई है, बिकॉज अभी उसके पास वोकैबुलरी बहुत कम है, जो धीरे धीरे बढ़ेंगी। लेकिन ये सारी स्टोरीज सुनाते रहने से उसके दिमाग में वो स्टोरीज बैठी रहती हैं, तो वो नॉर्मली अपनी स्टोरी को खुद ही करती है। कोई भी हम उसको टॉपिक देते तो वो कभी यहाँ से कुछ वर्ड्स उठाती है, कभी किसी और स्टोरी से वर्ड्स को उठाकर कंप्लीट करती है। सिमिलरली ये जो कुछ बुक्स हैं, ये जब शिवन्या बहुत छोटी थी तो हमने उसके लिए लिया था, तो वो कभी कभी इसको लेके बैठती है पढ़ने के लिए। उसको ये बुक्स बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि ये बड़ी एक तो कुछ तो उस पर कांड भी कर दिया है हमारी किमाया ने, तो अब किमाया हो गई है तो शिवन्या के लिए थोड़ा सा रीडिंग डिफ़िकल्ट भी हो गया, बिकॉज जैसे ही वो पढ़ने बैठती है किमाया भी चली जाती हैं, और किमाया जो है आप देख सकते हैं किस तरीके की हरकतें करती है, वो ज़बरदस्ती सारे बड़ी अच्छी है, छोटी छोटी है, तो ये तो शिवन्या खुद ही रीड कर लेती है, ये हम लोग नहीं रीड करते। इसी के थ्रू हम उसको रीडिंग हैबिट्स डलवा रहे हैं, तो ये तो वो खुद रीड करती है। देन ये एक उसकी फेवरेट मूवी है होम अलोन, तो वो बहुत छोटे से इस मूवी को देखती है। सिमिलरली आप देख सकेंगे इसमें काम हो चुका है। ये सब शिवन्या नहीं करती है क्योंकि वो बहुत ही स्वीट सी बच्ची है, ओबीडियंट है, वो इतनी बदमाश नहीं है, बट हमारे पास किमाया भी है तो वो ये सारे काम करती है। तो ये उसने पूरी बुक की जो है वाट लगा दी है, लेकिन ये ठीक है, ये शिवन्या की फेवरेट मूवी है। और ये बुक जब उसने देखी तो उसने देखते ही कहा मम्मा होम अलोन, और फिर उसने ये बुक उठा लिया। हमने कहा चलो ठीक है, इसी बहाने उसका मन लगे। फिर एक ये है नई नई रीडिंग सीखने के लिए, तो ये कुछ बुक्स हैं मेरे पास, और भी बुक्स हैं, बट वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, तो मैंने जो आजकल वो यूज़ करती है मैंने वही बुक्स जो हैं आप लोगों से शेयर किया। बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने बच्चों की एनर्जी को चैनलाइज करना। हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे बच्चों के इस एज में हमारे बच्चों के पास बहुत पोटेंशियल होता है और बहुत एनर्जी होती है। मेन चीज़ है कि हम उस एनर्जी को कहाँ चैनलाइज करते हैं। अच्छी चीज़ें भी दिखानी चाहिए और कुछ उनके मन की चीज़ें भी दिखानी चाहिए, चाहे वो कार्टून हो, चाहे वो मूवी हो, चाहे वो ऐसे ही कुछ भी राइम्स हो, जो वो देखना चाहे वो देखें। बट एक समय ऐसा निकालना चाहिए जिस समय वो भी सीरियस स्टडीज़ करें और अपनी स्किल्स को पॉलिश करें। लाइक शाम का ये समय, मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ, आपने देखा होगा हम इसी रूम में बैठे रहते हैं और हम लोग वीडियो बनाते हैं, तो ये चीज़ जो है हमें देखनी पड़ेगी कि पूरे दिन भर में थोड़ा 1 से 1.5 घंटा उसका प्रोडक्टिव होना चाहिए, और इस तरीके से हम अपने बच्चों पे ध्यान दें, काम करें, तो इनके भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा। होप करती हूँ कि आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा हो, क्योंकि मेरा बहुत दिन से मन था कि मैं शिवन्या की कुछ बुक्स की कलेक्शंस हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो मैंने आज वो चीज़ शेयर की है। आप लोगों को कैसी लगी आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भी अगर आपकी कोई क्वेरीज़ है या आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पे बच्चों के टॉपिक पे कोई वीडियो बनाऊँ, तो भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। इसी तरीके से मेरे पास शिवन्या की जो है प्रॉपर ड्राइंग की एक पूरी स्टेशनरी है जो मैंने उसकी क्रिएट की हुई है, तो वो भी मैं एक बार आपसे शेयर करूँगी। सो अगर आपको ये एपिसोड और ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं प्लीज़ मेरे वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। वहाँ पे एक शेयर बटन होता है, उसको क्लिक करिए, तो आप के साथ साथ और भी बहुत सारे लोग इन वीडियोस को देख सकेंगे, और ये एक तरीके से मेरे चैनल के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो थैंक यू, बाय।